हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम पार्ट 6 करेंगे और ये हमारी जो क्लास होगी, वीडियो होगी, वो 20 से 25 मिनट की होगी। हो सकता है एक्सीड कर जाए। तो आज हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और तीनों क्वेश्चन जो है उनके पहले थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। हमें कुछ बेसिक्स जानने पड़ेंगे जो यहाँ पे यूज होंगे। सबसे पहला बेसिक जो है आपका वो ये है कि क्या होता है एम ऑफ टू नंबर्स। एम ऑफ टू नंबर्स, arithmetic mean of two numbers. Let us suppose number are a and b. What will be the arithmetic mean of two numbers? This am will be, आप जानते हैं क्या होता है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये क्या होता है आपका अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको निकालना एक चीज होता है जीएम। जीएम क्या होता है, कहीं तुम गुड मॉर्निंग बोल दो, कुछ और बोल दो। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो ध्यान रखिए, ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है आपका, कुछ याद कीजिए, फ्लैशबैक में जाइए, याद के लिखवाया था आपको कुछ। अगर ए बी सी आपका जीपी में है तो क्या लिखवाया था, बीच वाले का स्क्वायर जो होगा वो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, वही यहाँ पे। तो बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट ए सी। बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट। एम का मतलब होता है ए और बी के बीच का। जीएम का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू होगी जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, रूट लगाने पे आए। तो अब नंबर बताओ क्या होगा आपका जी का, जीएम रूट ए बी। क्या होगा, रूट ए बी को मैं टाइम आने पर लिखता हूं क्या, ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2। ये होती है जीएम की वैल्यू, क्या, ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2। तो ये हो गया एम, ये क्या होता है जीएम। ये क्यों लिखवाया, क्योंकि इसका यूज होगा। क्लियर है। अगर आपका एम और जीएम की बात हो तो एम ये होता है और जीएम होता है। तो समझा, ठीक है। तो अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है, आप सब जानते होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है राज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वाह अच्छा, बुक से पढ़ाया ना तो नहीं फॉर्मूला, बुक से पढ़ा तो नहीं। वैसे यहां जानेंगे हम रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। क्या होगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। यहां क्या आएगा आपका, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2ab, रूट ए रूट बी। क्या आएगा, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का सक आ जाएगा बी, और ये क्या आएगा आपका 2 रूट ए बी। तो कहीं लिखा होगा आपको a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। आप बोलोगे ऐसे, पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में यही यूज होगा, क्वेश्चन में आपका यही यूज होगा, यही लाना होगा। अगर कहीं यहाँ पे नहीं है, कहीं पे ये चीज नहीं है तो आपको लाना होगा। आपको 2ab लाना है, 4 रूट ए बी नहीं लाना, 2 रूट ए बी लाना है। समझाई तू। अगला, अगर कहीं लिखा हो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए और क्या जाएगा रूट बी। बताइए क्या आगे वैल्यू, ए प्लस बी माइनस क्या आएगा आप लोगों का 2 रूट ए बी। बताओ बच्चों क्या आ गया आपका, ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये तक किसी वैल्यू है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, बताइए किसी वैल्यू है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जितनी चीजें यूज होंगी क्वेश्चन में मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, ठीक है। जितनी चीजें आपकी यूज होंगी वो आपको पहले से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एम क्या होता है, ये हमारा जीएम क्या होता है, ये हमारा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब हम किस पाएंगे, अब आएंगे हम कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो, ये पूरा एक साथ है, ठीक है। डिविडेंडो कहीं लग लगे तुम्हें, कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो। पहले से प्रूफ देंगे, प्रूफ क्या होता है। कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो में हम क्या करेंगे, हम जो हमारा डिनोमिनेटर होगा और जो न्यूमरेटर होगा, पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे,
न्यूमरेटर में भी लिखेंगे और डिनोमिनेटर भी लिखेंगे। जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसको हम एक बार ऊपर प्लस करेंगे और नीचे उसी को माइनस करेंगे, और ये काम हम करेंगे दोनों तरफ। हमें कोई फ्रैक्शन गिवन होगा, मींस इफ वी हैव a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d, तो ये कोई फ्रैक्शन है। हम यहाँ क्या करेंगे, सेम हमारा जो न्यूमरेटर है इसको हम लिखेंगे ऊपर नीचे। क्या है न्यूमरेटर, a डिवाइड में क्या हो जाएगा a, यहाँ क्या है आपका न्यूमरेटर c अपॉन क्या हो जाएगा c। अब जो आपका डिनोमिनेटर है इसी को आप ऊपर प्लस करेंगे और नीचे क्या करेंगे माइनस। ऊपर तो हमने क्या कर दिया प्लस, बताओ नीचे क्या कर दिया माइनस। ऊपर d है ना, ऊपर d को प्लस और d को माइनस। कोई ऐसा बोलेगा नहीं पहले माइनस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर यहाँ आपने प्लस किया है तो यहाँ पहले प्लस करेंगे, अगर यहाँ आपने पहले माइनस किया है यहाँ पे माइनस करेंगे। तो आप इस चीज को ये लिख सकते हैं। अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि क्या ये सही है गलत है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसका कि ये जो लिखा है यहाँ पे हमने जो माना है हाइपोथेसिस, अगर हम कुछ मानते हैं उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं, हमारा सही है गलत है। तो उसके लिए क्या करें, पूरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें ये मिलता है नहीं मिलता। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आपका a प्लस बी मल्टीप्लाई में c माइनस डी। यहाँ क्या होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई में c प्लस डी। a को c से कितना आएगा ac, a को d से कितना आएगा माइनस ad, b को c से कितना आ जाएगा bc, b को d से कितना आएगा माइनस bd, a को c से कितना आएगा आपका ac, a को d से कितना आएगा आपका ad, b को c से कितना आएगा आपका bc, b को d से कितना आएगा आपका bd। जो जो कट रहा सब काट दो, यहाँ ac प्लस का है यहाँ भी इसमें कट जाएगा, यहाँ bd माइनस का है यहाँ bd माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस ad, यहाँ पे ad प्लस क्या जाएगा जरा माइनस ad, यहाँ क्या है माइनस प्लस bc, पता क्या जाएगा आपका माइनस bc, और ये भी क्या आपका माइनस bc, कितना आ गया माइनस 2ad इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2bc, माइनस से माइनस 2 से 2 क्या आ गया आपका ad इक्वल टू क्या आ जाएगा bc। अब जो b यहाँ मल्टीप्लाई में इसको क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, तो क्या आ गया आपका a अपॉन b, यहाँ c और d तो क्या जाएगा हमारा डिवाइड हो गया। तो मतलब ये जो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमारा सही है। क्या होता है इसका, इसमें हमें कोई फ्रैक्शन गिवन होगा, दोनों तरफ फ्रैक्शन गिवन होगा, हमें दोनों तरफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, ठीक, इधर भी और इधर भी। पहले क्या लिखेंगे न्यूमरेटर, देखो पहले क्या लिखेंगे न्यूमरेटर, फिर क्या लिखेंगे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे। तो समझा, अब में शर्त लगा लो कोई भी, तुम्हारे यूटी में आया होगा, आया था यूटी में ऐसा क्वेश्चन, आई दिखाऊंगा आया था मुझे, तो आया होगा ऐसा क्वेश्चन, तो आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, कितने का भी आप मुझे शर्त लगा सकते हो। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन लिखूंगा, जिसका मन के उतना डालना। गवर्नमेंट स्कूल में पक्का 3 क्वेश्चन है इसके, 3 में से एक हर बार आता है, ठीक है, एक मैं कराऊंगा, बाकी दोनों आप खुद करेंगे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो है याद रखने हैं, क्लियर सब लोगों को। तो इससे आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले, मैं हट रहा हूं और फिर मैं आपको इसका एक क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपको क्वेश्चन ट्राई करना खुद से। तो देखिए इस टॉपिक का क्वेश्चन है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो का। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times their geometric mean, then prove that numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2। ठीक है, तो नंबर्स का रेशियो क्या है 3 plus 2 root 2 रेशियो 3 minus 2 root 2। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, तो चलिए नंबर मान लेते हैं। लेट द नंबर्स बी, बताइए नंबर क्या मान लेंगे a एंड b रिस्पेक्टिवली, a एंड b रिस्पेक्टिवली। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times इट्स ज्योमेट्रिक मीन। बताओ सम ऑफ नंबर क्या होगा, बताओ मेरा दोनों में a प्लस बी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 times, बताओ 6 रूट क्या जाएगा आपका a बी आ गया। बताओ इसके नीचे क्या है 1, बताओ इसके नीचे क्या है 1। अब मेरी बात याद करो, आपसे ने क्या कहा था, मुझे क्या लाना है 2 रूट ए बी, क्या लाना है, तो मैं 2 रूट ए बी कैसे लाऊंगा, मैं एक काम करता हूं यहां से 2 रूट ए बी जो है डिवाइड कर दूं, या मैं पूरे को ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 रूट ए बी डिवाइड कर दूं, तभी मेरा आंसर आ पाएगा। क्योंकि जो मुझे लाना है वो उसका तरीका क्या है,
हमें यहाँ पे 2 रूट ए बी लाना है। ए प्लस बी, यहां भी लिखो आप लोग क्या 2 रूट ए बी, और यहां भी लिखो 6 रूट ए बी अपॉन कितना आएगा 2 रूट ए बी। ए बी से भी कट गया, 2 से 6 3 बार में। बताओ क्या आ गया आपका a प्लस बी अपॉन कितना आएगा 2 रूट ए बी। बताओ यहां क्या आ गया आपका 3 अपॉन 1। क्या आ गया 3 अपॉन 1। अब यहां क्या करेंगे हम, अब अप्लाई करेंगे क्या कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। जिस तरह से जूते के पेयर आते हैं ना, वैसे ये प्रॉपर्टी भी पेयर में लगती है। 2 बार लगेगी प्रॉपर्टी तब जाके आंसर आएगा। और जैसा क्वेश्चन करा रहा हूं सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, आपको घर पे करना होगा। तो यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत। 2 रूट ए बी लाना है हमें। अब यहां क्या हो जाएगा, लिखो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जगह का वैसे शॉर्ट में लिखना, पूरा लिखना। बताओ क्या आएगा आपका, क्या रूल था a प्लस बी, और नीचे तो क्या आएगा आपका a प्लस बी। अब बताओ यहां क्या करेंगे, एक बार 2 रूट ए बी ऐड कर देंगे और एक बार 2 रूट ए बी माइनस कर देंगे। यहां पे 3 अपॉन 3 लिखेंगे, यहां भी +1, यहां भी क्या करेंगे -1। क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है? पता हो फिर भी आपको एक्सपेंड करना है इसको, तो कीजिए। बताइए क्या आपका रूट ए का होल स्क्वायर, रूट बी का होल स्क्वायर, और ये 2 रूट ए बी अपॉन ये हो जाएगा आपका रूट ए का होल स्क्वायर, रूट बी का होल स्क्वायर -2 रूट ए बी। 3 और 1 बताओ कितना होता है 4। 3 में से कितना 2, एक कितना 2, 2 से कटेगा 4 2 बार में। बताइए हमारा यहाँ पे क्या बन गया, हमारा यहाँ पे जो है ऊपर क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, एक ही वैल्यू कितनी है रूट ए, और ये कितना है रूट बी पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ भी कितना आएगा रूट ए, और ये कितना आएगा रूट बी का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया तो जरा 2 अपॉन कितना आ गया आपका 1। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। एक काम करो, दोनों तरफ ये जो स्क्वायर है इसको लेके चल जाओ, यार रूट लगा दोनों तरफ। बताओ यहाँ कितने, पूरा कितना आ जाएगा आपका, या पूरा रूट स्क्वायर ले लो, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 2 अपॉन 1। अब यहाँ कितना आ गया, सब याद दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ से यहाँ ध्यान दो, लिखना बंद करो। रूट ए माइनस रूट बी, ये जो स्क्वायर है यहां जाके क्या बन जाएगा रूट, यहां क्या आएगा रूट 2 अपॉन 1। क्या कहा था, 2 बार लगाना होगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगेन अप्लाई करो, अगेन अप्लाइंग सी एंड डी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बताओ क्या आएगा, अप्लाई करो। पहले क्या लिखेंगे न्यूमरेटर, पहले क्या लिखेंगे न्यूमरेटर, अब प्लस क्या करेंगे डिनोमिनेटर। यहां माइनस करेगा, जो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाला हो जाएगा, यहां साइन प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, इक्वल टू कितना आ गया रूट 2 अपॉन 1। इस रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, रूट ए कितना आएगा 2 रूट ए, और रूट बी कितना आएगा 2 रूट बी। अच्छा देखा, जो गलती मेरे से गलती आपसे होती है, मैंने यहां तो लगाया, यहां लगाना भूल गया। मैं बताना था आप लोगों को, यहां भूल जाएंगे हम लोग। बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे रूट 2, और क्या हो जाएगा रूट 2, एक बार प्लस होगा क्या करेंगे -1। बताओ यहां क्या जाएगा आपका रूट 2 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा रूट 2 -1, 2 से 2 कट गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या आ रहा है आपका रूट ए अपॉन रूट बी। करिए यहाँ पे, ये पूरा रूट ए अपॉन रूट बी है, इस पूरे का होल स्क्वायर कीजिए, यहां भी कीजिए होल स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस क्या जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका ए अपॉन बी, और यहां क्या आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या आ गया आपका ए अपॉन बी, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 1 प्लस कितना आ गया 2 रूट 2 अपॉन क्या जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2।
बताइए a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ गई 2 + 1 3 + 2 √2 और यहाँ क्या आएगा 3 - 2 √2। इस तरह से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 5 नंबर था, 5 नंबर का। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। इसके 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, तीनों पार्टों को बताऊंगा आप लोगों को। एक पार्ट तो हो गया, एक पार्ट और कराऊंगा। देखो आज जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन करा है, सेम ऐसा एक और क्वेश्चन है, बहुत पेपर स्कूल में आता है, प्राइवेट स्कूल में आता है, जहां 6 है आपका, यहां आप लोग 4 कर लेना। तो आपका जो आंसर यहाँ जो मैंने ये लिखा है, आपको आंसर प्रूफ करना होगा ये 2 + √3 रेशियो 2 - √3। सेम टू सेम से कराया है, सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होगा और आप सभी लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कराया है, जैसे स्टेप, सारे स्टेप्स हैं। a + b = 4 √ab डिवाइड बाय 2 √ab पूरा सॉल्व करना है, 2 बार लगाना है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा। समझ लोगों को? तो ये आप लोगों का अभी ये क्वेश्चन था, एक और मैं कराऊंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग साथ खुद करेंगे। चलिए इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक का, एक तो आप घर पे कर लेंगे। The AM and GM of two numbers are a and g respectively. Show that the numbers are a plus minus under root a plus g a minus g. ठीक है, तो कैसे करेंगे? फिर वही काम करेंगे। Let the numbers be a and b. हमने तो नंबर क्या मान ली? a and b रिस्पेक्टिवली। हमारा पहला नंबर क्या है? a, दूसरा क्या है? b। बताओ क्या बोल रहा है वो? इसका am क्या दे रखा है आपको? इस नंबर का am जब वो गिवन है, वो क्या है मतलब आपका a, क्या होता है am का फॉर्मूला? a + b/2। बताओ हमारा ये क्या है? a है। बताओ हमारा gm क्या दे रखा है आपको? कैपिटल G। बताओ gm की वैल्यू क्या होगी? √ab। बताओ इक्वल टू क्या आ गया आपका? g। बताओ इसे क्या मान लेंगे? सेकंड। यहां लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों क्या करने पे फायदा है? प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। क्योंकि मुझे देखो पिछला क्वेश्चन a + b/2 √ab, a + b/2 √ab कब आएगा? जब दोनों क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करो, a + b/2 √ab = a/g। यहां क्या आ गया आपका? a + b/ क्या आएगा आपका? 2 √ab = क्या आएगा? a/g। अब आप ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। कैसे? सेम टू सेम वही रूल फॉलो करना है। मतलब क्या करेंगे? अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बताओ क्या आएगा आपका? a + b और यहां प्लस में क्या आएगा आपका? 2 √ab। बताओ नीचे क्या आएगा आपका? a + b माइनस में क्या आएगा? 2 √ab। बताओ यहां क्या आएगा आपका? a + g अपॉन क्या आ जाएगा? a - g। अब मैं आप लोग डायरेक्ट लिखना, आपको ऐसे लिखना है। बताओ क्या लिखिए इसको? √a + √b का होल स्क्वायर। बताइए यहां क्या जाएगा आपका? √a माइनस √b का क्या जाएगा? होल स्क्वायर। यहां क्या आ गया आपका? a + g अपॉन क्या आएगा? a - g। ये जो यहाँ पे स्क्वायर है, इधर क्या बन जाएगा? रूट। बताइए क्या आएगा आपका? √a + √b अपॉन √a माइनस √b। यहां क्या आएगा? रूट के अंदर a + g। और बताओ यहां क्या आएगा? रूट के अंदर a - g। अब क्या करेंगे? आगे ना फिर से वही अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड बताओ क्या है हमारा? डिविडेंडो। बताओ क्या आएगा आपका? रूट में a + b। बताओ नीचे भी क्या आएगा? रूट में a + b। अब क्या कर देंगे? अब प्लस कर दो √a - √b। एक बार माइनस कर दो √a - √b। माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। यहां क्या आएगा? रूट के अंदर एक बार दोनों को प्लस कर दो √a + g, एक बार दोनों को माइनस √a - g। अपॉन में क्या आएगा? तो जरा रूट के अंदर क्या आएगा? फिर से वही, यहाँ नीचे क्या होगा? ऊपर प्लस के, नीचे तो क्या करेंगे? माइनस। क्या हो रहा है आपका? b से b कट गया और a से a कट गया। बताओ √a बताओ कितना आएगा आपका? 2 √a। बताओ नीचे क्या आएगा आपका? 2 √b। यहां क्या आ गया आपका? रूट के अंदर सेम a + g और प्लस रूट में क्या आएगा आपका? a - g।
अपॉन में रूट में क्या जाएगा आपका a प्लस जी, और माइनस में क्या आएगा रूट में a माइनस जी। यहां क्या हो गया 2 से 2 तो क्या जाएगा कट जाएगा, रूट है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, बताओ क्या आएगा स्क्वायरिंग में, या एक काम करो a अपॉन बी, रूट को भेज दो वहां पे, क्या आएगा ऊपर भी स्क्वायर, अंडर रूट a प्लस जी प्लस अंडर रूट a माइनस जी का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा अंडर रूट a प्लस जी और माइनस अंडर रूट क्या आएगा आपका a माइनस जी का होल स्क्वायर, क्या आ गया यहां से a अपॉन बी, चलिए खोलिए, एक a स्क्वायर प्लस बी इसका प्लस क्या आएगा 2ab, भाई इसका स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर करेंगे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे a स्क्वायर मतलब a प्लस जी, फिर क्या आएगा b स्क्वायर a माइनस जी, फिर क्या आएगा 2ab, 2 रूट में तो क्या आएगा आपका a प्लस जी, और मल्टीप्लाई में तो रूट में क्या आएगा आपका a माइनस जी, डिवाइडेड बाय, बताओ यहां क्या जाएगा आपका a स्क्वायर a प्लस जी, यहां क्या आएगा b स्क्वायर a माइनस जी माइनस 2 अंडर रूट क्या आएगा a प्लस जी इंटू क्या जाएगा आपका a माइनस जी। अब जो जो कट रहा है काट दो, बताओ g से g कट गया, g से g कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया a अपॉन बी कितना आ गया, a अपॉन बी इक्वल टू a प्लस a कितना आएगा 2a प्लस अंडर रूट में मल्टीप्लाई नहीं किया पे, मल्टीप्लाई मत करो, बताओ क्या आएगा आपका सिंपल a प्लस जी और a माइनस जी, a प्लस जी और a माइनस जी, यहां क्या आ गया 2a माइनस क्या आएगा अंडर रूट में a प्लस जी और क्या आएगा अच्छा a माइनस जी, यहां पे 2 लिख दो, यहां भी 2 है आपका और यहां भी 2 है, इन दोनों से 2 कॉमन ले काट दो, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा आपका a प्लस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी, और यहां क्या जाएगा आपका 2 कॉमन a माइनस अंडर रूट a प्लस जी, और बताओ क्या जाएगा आपका a माइनस जी, कट गया, तो नंबर क्या आ गया, पहला नंबर क्या आ गया a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस जी माइनस जी, a माइनस अंडर रूट a प्लस जी माइनस जी। यहाँ पे एक और चीज क्वेश्चन लिखा होगा नंबर्स आर इन द रेशियो, हो सकता है लिखा आपको नंबर्स आर इन द रेशियो, तो भी वैसे एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, वैसे मिसप्रिंट है, यहाँ होना चाहिए आर इन द रेशियो a प्लस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी रेशियो a माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी, बट एंसर लिखा है इसमें ऐसे लिखा, तो ये आपका हो गया प्रूफ, ये हमारा क्या हो गया आंसर, सेम टू सेम एज इट इज, सेम टू सेम एज क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है हमें कि मिटा दो उस क्वेश्चन को, आप मैं बताता हूं ऐसे नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे मैं हट जाता हूं, ठीक है। अब देखो करना क्या हमें, इसमें सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वहां गिवन क्या हमें, वहां गिवन है हमें द रेशियो ऑफ AM and GM of two numbers are in ratio is M ratio N, then prove that numbers are in the ratio, prove that numbers are in the ratio m plus under root m square minus n square ratio m minus under root m square minus n square, क्या करेंगे सेम काम, लेट द नंबर्स बी क्या a एंड b रिस्पेक्टिवली, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसने क्या बोला है रेशियो ऑफ am एंड gm, बताओ रेशियो ऑफ am अपॉन में क्या है gm, बताओ इसके लिए क्या गिवन है m बाय n, बताओ क्या होता है आपका am a प्लस बी अपॉन 2, बताओ क्या होता है gm रूट ए बी, बताओ क्या आ गया आपका m अपॉन n, अब बताओ क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी अपॉन क्या आएगा 2 रूट ए बी इक्वल टू क्या आएगा जरा m अपॉन में n, जिस तरह से यहाँ पे क्या था a अपॉन जी, वैसे ही पूरा सेम सेम हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका लास्ट इस टॉपिक का, इसे कर लेना, ठीक है, 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है 3 में से एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आएगा आपका कंपोनेंट, 3 ही 4 हो गए, एक वो जो क्वेश्चन था 2 प्लस रूट 3 2 बाई रूट 3 एक बार डीएवी में आया था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में आपके आ सकता है। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था टॉपिक 5, टॉपिक 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, तो अच्छे से इसे करना, आप प्रैक्टिस करते रहना ताकि आप भूलो ना, ठीक है। बाकी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, 2 वीडियो हो सकता है 2 दिन बाद आए,
ठीक, बाकी आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो और दोस्तों शेयर करो ताकि ज़्यादा लोग हमें जान पाए। ठीक है, बाकी ऑफलाइन ट्यूशन है तो आप यहाँ आ सकते हो चित्रा मार्केट श्याम कॉलोनी में। ठीक, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए।